थाना बरगवा में ग्राम बड़ोखर में 4 लोगों की हत्या करके उनको सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था। और परसों रात को मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसके पहले हमारे यंग एसपी मनीष जी अपनी पूरी टीम के साथ मौका मुआयना किए थे और प्रारंभिक विवेचना इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। सारी डेड बॉडी घटनास्थल से निकाली जा चुकी थी, निकाल के मर्चुरी भेजी जा चुकी थी। उसके बाद हम लोग पूरी रात इसमें लगे रहे। ये सिंगरौली की जो टीम है, जिसमें टीम लीडर मनीष खत्री जी, उनके वाइस कैप्टन शिव, सीएसपी पुन्नू, मिस पांडे, सयाम, ये सभी लोग और जितने टीआईज हैं, लगभग मुझे पूरे विश्वास के साथ कहना पड़ रहा कि हमारे ज़िले की पूरी टीम लगी हुई थी। और टीम हमारी इतनी बड़ी थी कि अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी में निकल जाएगा टाइम। ये चारों डेड बॉडीज मिली, उनका पोस्टमार्टम कराया गया। आपने देखा कि बॉडी डीकम्पोज्ड थी, लगभग 24 घंटे पुरानी थी और सेप्टिक टैंक में मिली थी, जिसके कारण स्मेल बहुत ज़्यादा थी और बॉडी डीकम्पोज्ड हो गई थी। डीकम्पोज्ड इसलिए कि सामान्य पानी होता तो उसमें डीकम्पोजिशन की जो दर होती है थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इसमें हीट और प्लस जो ह्यूमन वेस्टेज के लिक्विड होते हैं उसमें डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया बड़ी तेजी से होती है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई गई, पोस्टमार्टम कराया गया। प्रथम दृष्टया बॉडी फूली हुई थी, जिसमें ये नहीं पता चल पाया कि चोट कितनी जगह पे है। फिर मिस्टर पांडे, एसडीओपी और एडिशनल एसपी और टीआई वगैरह सब लोगों ने मिल के जब अच्छे से उनका पंचनामा किया, उनके कपड़ों को उतार के जब साफ करके देखा गया, तो हमको भी काफ़ी देर पता चल पाया कल दोपहर के बाद कि गन शॉट इंजरी थी। हम लोग बड़े आश्चर्य में आए कि गोलियां चली थी। शायद इसमें कुछ हमारे सम्माननीय मित्र वहाँ पे घटना स्थल पे थे, जिनसे रात में मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 1-1:30 बजे रात को। तब तक किसी को भी ये नहीं पता था कि गन शॉट इंजरीज हैं और गोली चली है। जबकि आपने देखा कि ठीक 50 मीटर के अंदर ही, 50 मीटर क्या 50 फीट पे उनके रिश्तेदार थे, बगल में लोगों का घर था, लेकिन दोनों पड़ोसी, इवन एक तो रिश्तेदार, आप लोगों के सामने ही देखिए, इस चीज़ों पर कोई भी प्रकाश नहीं डाले कि यहाँ गोली चली है। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब होगा कि 6 गोलियां चली थी। 6 गोलियों की आवाज़ ठंड में आप सोच सकते हैं कितनी गूंजी होगी, और वो भी सुनसान स्थल पे और ऐसे घर में जहाँ पे कोई सामान न हो, बिल्कुल खाली घर हो। निश्चित तौर पे आवाज़ काफ़ी गूंजी होगी, लेकिन किसी ने भी सहयोग नहीं किया। इसमें जो घटनास्थल पर और आरोपियों को से पूछताछ हुई, उसमें ये पता चला कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी है राजा रावत, जो नेहरू गेट के पास जयंत चौकी में रहते आए। ये लोग जो पहले से चारों मृतक थे, मृतक का नाम आपको जानकारी में होगा, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा
मृतक सुरेश प्रजापति, जो उनका घर ही था, राकेश सिंह उर्फ सोनू, पप्पू उर्फ जोगिंदर महतो और करण साहू, ये इनकी हत्या की गई थी। तो जो जानकारी अपने को मिली, इनसे चर्चा करने के बाद, इनकी पुरानी रंजिश थी और राजा और पप्पू और सुरेश का जहाँ तक आपको पता है कि थाना बिंदनगर की चौकी जैन का वो निगरानी बदमाश था, उसका भी एग्रेसिव नेचर था, पप्पू का भी एग्रेसिव नेचर था और एक जैसे स्वभाव के होने के कारण राजा वगैरह सब अच्छे मित्र बन गए थे। तो ये 3 दिन पार्टी के बाद जब पहुंचे राजा जी घटना के दिनांक को, तो इसने उनके लिए पार्टी की जो सारी चीज़ें होती हैं, शराब, मीट, मटन, अंडे वगैरह ले जाके दिया, बना, खाया। खाने के बाद ये निकला और निकलने के बाद अपने कुछ दोस्तों को बुलवाया और फ़ोन करके जब वो कंफर्म किया कि सारे दोस्त आ गए, तो चूंकि घटनास्थल आपने देखा होगा, सामने घर में चैनल बंद था और शटर उठा के लोग अंदर जाते थे, पीछे के रास्ते का उपयोग किया गया था आने जाने के लिए, इसलिए कि थोड़ा उनको पुलिस का या अन्य का भी भय था कि पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान ये देखेगी कि ये घर क्यों खाली, घर खुला हुआ है, तो थोड़ा वो भी डर था। तो पीछे के रास्ते का इन्होंने उपयोग किया। जब देख लिया कि सब लोग अच्छे से खा पी लिए हैं और उसका ये कहना था कि मैं भी इनके साथ कुछ खाया और खाने के बाद उसका कहना था कि हमने मना कर दिया कि अब हम नहीं खा सकते, हम अंडे वगैरह ले लिए, पेट भर गया तो मैं बाहर निकल रहा हूँ। लेकिन उसका प्लान था कि अपने दोस्तों को बुलाया, उनसे जाके बात किया। बात करने के बाद पीछे के रास्ते से एंट्री होती है और सबसे पहले सुरेश को उन्होंने 2 गोली मारी। जैसे ही गोली की आवाज आई, बाकी दोस्त उसके दौड़े। फिर करण को 1 गोली मारा जो उसके सिर में लगी। तीसरा राकेश सिंह के साथ यहाँ से गया था, वो जयंत से राजा राकेश के साथ गया था। तो राकेश सिंह ने भी हल्ला मचाया कि क्या कर रहे हो ये तुमने गलत किया। तो जो भी इंटेंशन उसका रहा हो, या अपने बचने का या साक्ष्य छुपाने का, तो उसको 3 गोली मारा। इस तरीके से कुल 6 गोलियां चलाना स्वीकार किए। 2 पिस्टल थी, 6 आरोपी थे, राजा को लेके 6 आरोपी थे। और मुझे बताने में बड़ा गर्व हो रहा है कि आज की डेट में अभी 2 घंटे पहले तक हमारे पास 5 आरोपी हिरासत में थे। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के पहले जब मैं रेस्ट हाउस से यहाँ निकला, तो हमारा यंग एसपी ने बताया कि जो 6वां आरोपी था वो भी बनारस में अरेस्ट हो गया। इस तरीके से 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सुरेश, पप्पू और ये सब लोग बड़े एग्रेसिव नेचर के थे। आपस में इन लोगों के विवाद हुआ करते थे। पता चला है कि कुछ घर बनाने को लेके विवाद था, कुछ एनसीएल या सरकारी ज़मीन पे कब्जे का विवाद था, और आजकल जो एक बड़ा आम सी चीज़ हो गई है महिलाओं से संबंधित, संभावना ये है कि वह भी एक कारण इसमें जुड़ा होगा। अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन में जैसी भी चीज़ें आएंगी इनको कारपोरेट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो चारों की हत्या हुई थी, आज मनीष साहब के नेतृत्व में जो पूरी टीम थी, उन्होंने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर अभी की स्थिति में एक 32 बोर की पिस्टल जो आप देख रहे हैं, वो 4 जिंदा कारतूस और एक खाली मैगजीन, और पता चला है पूछताछ में कि जो मृतक थे उनके मोबाइल वगैरह भी कहीं हैं, और जानकारी लगी है जिनको अभी जब्ती वगैरह की जानी है, वो भी जब्त हो जाएंगे।
और एक पिस्टल और है जो इनके साथी ने चलाया था, तो उस पिस्टल को भी अभी जब्त करना है। पुलिस इनको गिरफ्तार करके रिमांड लेगी, उसके बाद अग्रिम विवेचना की जाएगी।